कराची में किनाज के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला और पुलिस आमने सामने। पुलिस के लाठी चार्ज पर वकला और मुजाहिरीन का पथराव, एक वकील जख्मी। लिंक रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। वकला समेत 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस ने इतवार के बायस वकला की कम तादाद की मौजूदगी पर एहतजाजी कैंप को हटा दिया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान फिर धरना देकर बैठ गए। ठट्टा कराची कौमी शाहरा मुकम्मल ब्लॉक, शहरी परेशान। गुलशरे हदीद लिंक रोड पर वकला ने नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाजन धरना दे रखा है। कंदकोट, गोला मोड़, इंडस हाईवे के मकाम पर भी धरना जारी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेलिंग। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गर्मी की वजह से मुसाफिर परेशान। सिंध के वकला से इजहार यकजहती के लिए बलूचिस्तान बार काउंसिल का कल अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम और केनास निकालने पर रैली भी निकाली जाएगी। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर करवाने में भी नाकाम। सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इज़हार मज़म्मत। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इज़हार मज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरी भी हवास बख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले की नाकाम कोशिश। हाई कमीशन पर हमले के लिए 300 से 400 शरपसंद मौजूद थे। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। नकाबपोश शरपसंद गिरफ्तार। शरपसंदों ने नारंगी रंग पाकिस्तान हाई कमीशन की सफेद इमारत पर फेंका। शीशे तोड़ दिए। लंदन पुलिस ने शरपसंद अनासर की तलाश शुरू की। ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने आबी हकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी अवाम की जायज जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी सरगर्म। चीन, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक के राबते। सऊदी अरब के खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। इसहाक डार और तुर्क मनसब हाकान फेदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी इसहाक डार से मुलाकात। सऊदी वज़ीर खारिजा के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारिजा से राबते। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और न ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। की जांच कर रहे हैं। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज न की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर लिया। बैनुल-अक़वामी ज़राए अब्लाग की बेइत्नाई ने भारतीय शहरियों और सहाफ़ियों को हिजाब में मुब्तला कर दिया। बरखादत बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार। माजी के जिन वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया उसके शवाहिद अब तक सामने नहीं आ सके। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम में मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारियत से निमटने की सलाहियत रखती है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंतास मुआहदे की मौतली मोदी की सियासत बड़क है। अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने बैकफुट पर कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद हो रही है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर हिंदू पंडित की मोदी पर तनकीद। कहा, पता चला कि भारत के पास दरियाई सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर मोदी सरकार दरियाई सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए। आप ऐसे ही कहते रहे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सियासी माहिरीन कहते हैं मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पानी की सियासत का सहारा ले रही है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बाद शेरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ्द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1.2 अरब डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वैप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ारत खजाना की अगले बजट में फौजी मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से सस्ता देने की तजवीज़। अफवाज पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के इत्तलात में मजीद ताखीर का इम्कान। स्कीम से सस्ता की मंजूरी IMF से ली जाएगी। आइंदा माह IMF वफ्द के दौरा पाकिस्तान के दौरान बातचीत मुतवक्के। आर्म्ड फोर्सेस मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से स्कीम में शामिल किया जाना था। आलमी बैंक ने उभरती हुई मार्केट्स के लिए कर्जों के मसाइल पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा, टैरिफ का मौजूदा बहरान उभरती हुई मंडियों की माशी नमू को मजीद दबा देगा। मुसलसल गिरावट के बाद आलमी तिजारत में सिर्फ 1.5% इजाफा मुतवक्के है। एक दहाई कबल आलमी तिजारत की शरह नमू 8% के करीब थी। 150 तरक्की पजीर ममालिक और उभरती मंडियों में निस्फ कर्जों की अदायगी से कासिर हैं। गरीब ममालिक के कर्जों की अदायगी के अखराजात GDP के 20% तक पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द के इख्तियारी माशी नजरियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास। हुकाम के रेल नेटवर्क पटरी से मुतल्लिक रूट्स की निशानदही। मरियम औरंगजेब कहती हैं बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज आवाम से एक और वादे को पूरा करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद वकार मेहदी के बिला मुकाबला सेनेट कारकुन मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। MKM पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी का वफ्द सूबाई वजीर नासिर शाह की क़यादत में MKM मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। नासिर हुसैन शाह ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के जरिए MKM क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी।